चीन में भारी बारिश से तबाही, अलग अलग इलाकों में बाढ़ के कारण अब तक 21 लोगों की मौत। कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद, परिवहन और बिजली आपूर्ति बाधित। चीन के गुइझोउ प्रांत में भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, चारों ओर पानी का कब्जा। चीन के हुनान प्रांत में बाढ़ से राहत, बारिश रुकने के बाद दिखा तबाही का मंजर, पूरे इलाके में दिखा मलबा ही मलबा। साउथ वेस्ट चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, गुइझोउ प्रांत में बाढ़ में बढ़ाई लोगों की परेशानी, लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। अमेरिका के कैंसस में भारी बारिश की वजह से बाढ़, सड़कों पर भर गया पानी, बाढ़ में डूबी नजर आई गाड़ियां। भारी बारिश के बाद स्पेन के कैटलोनिया में बाढ़, पानी में डूबा पूरा इलाका, सड़कों पर फंसी कई गाड़ियां। उज्बेकिस्तान के सुरखोंडार्यो इलाके में तेज हवाओं और तेज बारिश की वजह से कहर देखने को मिला, भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारी बारिश के कारण लोग परेशान, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग से मुश्किलें बढ़ी, अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख, आसपास रहने वाले लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में रानीखेत के जंगलों में भीषण आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला जिंदा मोर्टार सेल, सुरक्षा कर्मियों ने डिफ्यूज किया, बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के प्रयागराज में घर के बाहर बमबाजी, 2 युवकों ने खुलेआम फेंके कई बम, तेज धमाके के बाद दहला पूरा इलाका। जोधपुर में यात्रियों से भरी बस में लग गई आग, बस जलकर राख, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से उतार लिया गया। पटना में मरीन ड्राइव पर कार में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनट में कार जलकर खाक, बाल बाल बची कार सवार की जान, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपनी के गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू, घटना में लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के कालिंदी कुंज में कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग, फाइटर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घर में आग लगने से झुलस गई दंपति, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में प्रॉपर्टी रूम में लगी आग, आग लगने से प्रॉपर्टी रूम जलकर खाक, आग के पीछे की वजह साफ नहीं। केरलम के कोल्लम में बड़ा हादसा होते होते टला, यात्रियों से भरी बस का अचानक से टायर निकल गया, चालक ने बस पर काबू पाया, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सीतापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, पुलिस चौकी की जमीन पर दबंगों का कब्जा था, प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे को खाली कराया। दमोह में बुलडोजर एक्शन के दौरान अधिकारी के साथ युवकों ने किया अभद्रता, प्रशासन ने कई अवैध मकानों को ध्वस्त किया, आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे को प्रशासन ने खाली कराया, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ कई इलाकों में कार्रवाई लगातार जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद नंदीग्राम में अतिक्रमण पर एक्शन, अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर, लगातार कार्रवाई जारी। मुंबई में बड़ा बुलडोजर एक्शन, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा, 400 अवैध मकान बुलडोजर की जद में आए, भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किडनैपिंग और रेप के आरोपी के खिलाफ एक्शन, आरोपी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण को कर दिया गया ध्वस्त। पीलीभीत में दबंगों ने की खुलेआम फायरिंग और पथराव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। आजमगढ़ में सब इंस्पेक्टर ने की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, सीओ को सौंपी गई मामले की जांच। यूपी के गोंडा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, युवक के साथ मारपीट की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ हानि बैजर का किया रेस्क्यू, कई दिनों से रिहायशी इलाके में भटक रहा था, 5 लोगों पर किया था अटैक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बुजुर्ग पर सांड का हमला, गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कर्नाटक के बागलकोट में चप्पल पहनकर मंदिर में घुसी मुस्लिम महिला, हिंदू महिला ने किया विरोध, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में टावर पर चढ़ गई युवती, प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी, पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के पास पटलम मंदिर का रथ उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, रथ उत्सव कई राज्यों से आए श्रद्धालु शामिल हुए। राजस्थान के जोधपुर में पानी की किल्लत से मिलेगी राहत, इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर के लिए छोड़ा गया पानी, आज शाम तक जोधपुर पहुंचने वाला है पानी। राजस्थान के टोंक में छात्र की जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, मुस्लिम प्रेमिका के दबाव में युवक ने किया आत्महत्या, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, युवती पर कार्रवाई की मांग। यूपी के महोबा में नीट छात्रा के मामले में आया नया मोड़, सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो हुआ वायरल, एक दिन पहले लड़की ने दर्ज करवाई थी रेप की शिकायत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रेमी के साथ प्रेमिका ने रचाई शादी, गांव में तनाव का माहौल, एसपी ऑफिस में परिवार का हंगामा, युवती के अपने साथ ले गए पुलिस।
पंजाबी सिंगर इंदर कौर का नहर में मिला शव। 6 दिन पहले लुधियाना में बंदूक की नोक पर हुआ था अपहरण। मामले की जांच जारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के केशव चौक के पास हुआ युवक का मर्डर। हमलावर ने युवक पर कई राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन। वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद ने मुंडन करवाकर विरोध दर्ज करवाया। विकास कार्य नहीं होने से नाराज थी। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर के लिए दीपिका हत्याकांड का मामला। आरोपी पति ससुर की पेशी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान। रिपोर्ट में ब्लड क्लॉट के भी निशान। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन। समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित। पटना में कोचिंग में पढ़ाई के दौरान छात्र की बिगड़ी तबीयत। इलाज के दौरान छात्र की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में किन्नर के घर पर बदमाशों का हमला। 3 नकाबपोश बदमाशों ने की मारपीट। घर से लाखों रुपए लूटकर भागने का लगा आरोप। झारखंड के गिरिडीह में वन विभाग की टीम पर हमला। स्थानीय लोगों ने किए पथराव। अवैध आरा मिल पर बुलडोजर एक्शन के बाद हमला। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर। गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अस्पताल में भर्ती करवाया। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर फैजल मुस्तफा के घर पर फायरिंग। गोली लगने से हिस्ट्री शीटर के पिता और बच्ची घायल। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्नी की पिटाई में गंभीर रूप से घायल हुआ पति। इलाज के दौरान पति की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी महिला को कर दिया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया अटैक। इलाज के दौरान महिला की मौत। जंगल में फांसी लगाकर की पति ने भी आत्महत्या। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को चकमा देकर गांजा तस्कर फरार। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने तस्कर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। फरार तस्कर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। प्रयागराज में सराफा कारोबारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। करीब 1 लाख रुपए नकदी और लूट के गहने बरामद। हरियाणा के कैथल में अपहरण और मारपीट के मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों की परेड भी करवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग तस्कर रहमान गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्नैक बरामद। आरोपी के पास 500 ग्राम से ज्यादा स्नैक मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 30 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब बरामद। 6 गाड़ियां जब्त। शराब कारोबारी फरार। राजस्थान के भरतपुर में घर में घुसा पैंथर। ग्रामीणों ने बाहर से दरवाजे को बंद किया। गांव के लोगों में दहशत। वन विभाग को सूचना दी गई। इटली के दौरे पर रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोम में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। लिखा, रोम में आपका स्वागत। पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त। इटली और भारत के बीच कई मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। भारत इटली के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी चर्चा। कई सेक्टर्स में समझौते पर साइन संभव। इंडिया नॉर्डिक समिट में पीएम का संबोधन। कहा, भारत नॉर्वे के संबंध अवसरों से भरे। पीएम बोले, 10 सालों में नॉर्वे से व्यापार 4 गुना बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक हुई। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 23 मई से शुरू होगा रूबियो का भारत दौरा। दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोलकाता भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। गृह मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में पहले डर का माहौल हुआ करता था। अब बंदूकों का युग खत्म हो गया है। बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से करेंगे संवाद। जिलों के प्रतिनिधि भी वर्चुअली ही जुड़ेंगे। सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का एक और फैसला पलटा। ओबीसी आरक्षण का नया फॉर्मूला रद्द। अब सिर्फ 66 जातियों को 7% मिलेगा आरक्षण। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। 1 जून से आवेदन कर सकेंगी महिलाएं। पश्चिम बंगाल में नबन्ना में आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीएसएफ अधिकारियों से करने वाले हैं मुलाकात। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने पर होगी चर्चा। आज आधिकारिक साइन होने की भी संभावना। बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता। टीएमसी ने सड़क पर उतरने की घोषणा की। कल हावड़ा, सियालदह और बालीगंज रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन। फाल्टा उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव से पीछे हटे। फाल्टा में 21 मई को होना है मतदान। असम कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिली मंजूरी। बिल को अब विधानसभा में किया जाएगा पेश। मुस्लिम संगठनों ने जताया अपना विरोध। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग। दोबारा पेपर कराने की तैयारियों की हुई समीक्षा। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा एक्शन। वाराणसी से एक और आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के रहने वाले विनय को पुलिस ने पकड़ा। सीबीआई की टीम करेगी पूछताछ। कोलकाता हिंसा का मुख्य आरोपी फैदुल गिरफ्तार। अब तक 46 आरोपियों की गिरफ्तारी। पार्क सर्कस इलाके में हुई थी हिंसा। पथराव में बुर्के वाली महिलाएं भी थी शामिल। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 1 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी।
बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा समेत 94 उपद्रवियों पर शिकंजा। हिंसा से जुड़े सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल। ट्रायल तेज करने के लिए बनी स्पेशल टीम। दिल्ली में टैक्सी संचालकों ने किया 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। 21 से 23 मई तक हड़ताल पर जाने का ऐलान में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज है टैक्सी चालक। ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ आज प्रदर्शन। देश भर में बंद रहेंगे मेडिकल की दुकानें। हालांकि इमरजेंसी दवाई के लिए जो अस्पताल की मेडिकल शॉप है वो खुली रहेंगी। बरनाला में बीजेपी उम्मीदवार के कागजात रद्द होने पर बवाल। एकजुट हुए सभी विपक्षी दल। बरनाला बंद का किया गया है ऐलान। यूपी के बिजनौर के युवक का कश्मीर में धर्मांतरण। विशाल का नाम बदलकर हमजा कर दिया गया। मस्जिद में जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर में नौकरी करने गया था विशाल। और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज। 15 दिन के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अवैध तरीके से ऑफिस बनाने के आरोप। नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन में तेजी। पेट्रोल में होगी 30% एथेनॉल की मिलावट। केंद्र सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। अब तक 20% एथेनॉल मिलाने की इजाजत ही थी। मध्य प्रदेश के मंडला में पेट्रोल की किल्लत। पेट्रोल और डीजल की सीमा तय। कार में 500 तो बाइक में 200 से ज्यादा पेट्रोल देने पर रोक लगी। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं। दिल्ली यूपी में जारी रहेगा गर्म हवाओं का दौर। कई राज्यों में लू का अलर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर मौसम विभाग अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की डिमांड में इजाफा। करीब 8000 मेगावाट तक पहुंची खपत बिजली। डिमांड के सारे रिकॉर्ड टूटे। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। 45 डिग्री सेल्सियस के पार भी पहुंच सकता है पारा। पंजाब हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही हालात। गर्मी को लेकर अलर्ट। राजस्थान में भी 24 मई तक लू चलने की चेतावनी। पंजाब में पारा 47 डिग्री के पार।